9 पुलिस ऑफिसर्स को एक साथ डेथ पेनल्टी दी गई एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ स्टोरी। ये इंडिया की लीगल हिस्ट्री का वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। 19 जून 2020 पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स अपनी मोबाइल एसेसरीज की छोटी सी शॉप थोड़ी देर ज़्यादा खोल के बैठे थे। पुलिस वालों ने लॉकडाउन वायलेशन का आरोप लगाया और उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए और यहाँ तक सब नॉर्मल था, पर उसके बाद जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। लॉकडाउन वायलेशन का केस था, पर पुलिस स्टेशन में लॉ खुद ही वायलेट हो रहा था और पुलिस स्टेशन में जो उनके साथ हुआ वो इंटरोगेशन नहीं, वो टॉर्चर था। उन्हें पूरी रात बेरहमी से मारा पीटा गया और ब्रूटल असॉल्ट हुआ और कस्टडी में रखा गया। और नेक्स्ट डे 20 जून 2020 को पुलिस ऑफिसर्स उनकी सारी सीवियर फिजिकल इंजरीज को छुपाते हैं और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एज पर इंडियन लॉ अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी होता है और मजिस्ट्रेट एज पर द रिपोर्ट बिना ज्यादा सवाल जवाब किए दोनों को जेल भेजने का ऑर्डर दे देती है। और जेल जाने के बाद भी उनकी कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आता और उनकी कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। और फाइनली 22 जून 2020 को दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पहुंचते ही जय बेनिक्स की डेथ हो जाती है और फिर कुछ ही घंटों बाद 23 जून 2020 को उनके फादर पी जयराज की भी डेथ हो जाती है। और जैसे ही कस्टोडियल टॉर्चर की बात सामने आई, पूरे देश में आउटरीच फैल गया, पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, प्रेशर बना और केस ट्रांसफर कर दिया गया सीबीआई को। सालों तक इन्वेस्टिगेशन चली, सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे गए और सारे एविडेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने 9 पुलिस ऑफिसर्स को जयराज और बेनिक्स की डेथ का गिल्टी माना। 6 अप्रैल 2026 मदुरई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया जिसमें 9 पुलिस ऑफिसर्स को एक साथ डेथ पेनल्टी दी गई। कोर्ट ने कहा, जब कानून को प्रोटेक्ट करने वाले ही उसके वायलेटर्स बन जाएं तो क्राइम और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो ऐसे डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।